आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर के अंदर हम आज एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह करें कि लेक्चर नंबर 5 तक जो हमने कवर अप किया है और जो आपने साइट्स कंप्लीट की हैं, 2 टास्क आप लोगों को असाइन किए थे, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैं अपनी स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन, तो स्क्रीन शेयर करके दिखाएं आप लोगों ने क्या काम किया है। कौन इंटरेस्टेड है सबसे पहले दिखाने में? करें स्क्रीन शेयर। कोई है जो अपनी मर्जी से स्क्रीन शेयर करेगा? आप इस तरह करें, आपके पास प्रेजेंट नो का बटन होगा, उस पर क्लिक करें। आपने लैपटॉप से मीटिंग ज्वाइन नहीं की? चलें, तब तक कोई और कर ले, आप लैपटॉप पे ज्वाइन कर लें मीटिंग, ओके? क्योंकि इस तरह मोबाइल से डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा इंशा, आप दिखाएं जरा आपने क्या साइट बिल्ड की है। होम पे दिखाएं जरा। इंशा, आपको आवाज आ रही? सर आ रही है आवाज। होम पेज ओपन करिए जरा अपना। सर कर रही हूँ, 1 मिनट। ओके ओके। जी, क्या इशू आ रहा है आपका? सर वो हेडर और फुटर तो बन गया था, लेकिन जो दरमियान वाले फीचर्स थे ना वो नहीं शो हो रहे थे, तो मैंने अभी थोड़ी देर। आपकी जो वेबसाइट है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। आप अगेन स्क्रीन शेयर करें और इंटायर स्क्रीन करें, क्योंकि आई थिंक सो आपने जस्ट हमारे पास अभी डैशबोर्ड ओपन है। 1 मिनट करती हूँ। जल्दी कीजिएगा, हमने फिर लेक्चर स्टार्ट करना है। सर ये देखें, ये मतलब ऊपर वाली हेडर और फुटर तो हो रहा है, लेकिन जो दरमियान वाले फीचर्स है वो कोई भी नहीं हो रहा।
ओके। ये आपने डेमो इंपोर्ट किया था कोई? हाँ जी, 2-3 दफ़ा किया, वो स्टार्टअप टेम्पलेट नहीं जिधर से करना था, जी। वो वाला किया, उसके बाद ये आ रहा है, आगे कुछ भी नहीं हो रहा। ओके। चलिए ये देख लेते हैं आपका बाद में इशू। और हमारा आप कर दें, अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। चलो फोन 5 बजे। जी मेरा स्क्रीन शेयर करें आप। जल्दी कीजिएगा स्क्रीन शेयर। आपके पास नीचे प्रेजेंट का बटन आ रहा होगा, प्रेजेंट नो, और उसके बाद आपने जाना है इंटायर स्क्रीन के अंदर, और आपने इंटायर स्क्रीन जो है वो सिलेक्ट करनी है और शेयर पे क्लिक कर देना है। ओके, करिए जरा वेबसाइट ओपन। होम पेज इसका ओपन करें। इधर से नहीं, आप इसको वैसे वेबसाइट का जो आपका यूआरएल है ना, ये देखिए आपकी वेबसाइट की यूआरएल के अंदर जैसे सिक्योर %20 फिर टेक्स्ट %20 स्टोर आ रहा है। तो ये जो %20 है ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब वेबसाइट अनजिप की थी, आपने जो फोल्डर का नेम रखा था उसके अंदर स्पेसेस ऐड कर दी थी। उन स्पेसेस की वजह से आपके पास ये %20 जो है ना वो यूआरएल के अंदर मेंशन हो रहा है। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा कि आप जब डोमेन का नेम, मतलब कि जब आप फोल्डर का नेम रखें तो आप उसके अंदर स्पेस यूज ना करें। ओके, चलें ये जो WP एडमिन से पीछे वाला यूआरएल है ना, इसको ओपन करें, कॉपी कर लें बेशक। WP एडमिन तक जो है ना वो अभी प्लगइन को ओपन करें, जहाँ इसको टैब को ओपन करें, प्लगइन वाली टैब को, और लेफ्ट साइड पे जाएं, सिक्योर WP, ऊपर हाँ विजिट साइट पे क्लिक करें, सिक्योर WP, हाँ विजिट साइट पे जाएं, क्लिक करें। अच्छा, ये आपने टॉप हेडर अभी क्रिएट किया है इसका, वेरी गुड, और लोगो भी ऐड किया आपने, और फुटर के अंदर कुछ काम किया। अच्छा, फॉर्म भी हो गया आपका, गुड। ये फॉर्म के वी क्यों आ रहे हैं लास्ट पे, बटन के नीचे बिल्कुल वी? ये आपके ना कोड के अंदर जो आपने कोड लिखा हुआ है ना, वो चेक करना, उसके अंदर वी लिखा हुआ है वो रिमूव कर देना, ठीक है? और नीचे मूव करें, और अच्छा फुटर के अंदर आपने लोगो चेंज किया है, और ये ठीक हो गया। आप इसको जो कॉपीराइट है ना ये भी चेंज कर लें, पावर्ड बाय की जगह लिख लें डेवलप बाय और अपना नेम। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। और किसी ने दिखाना हो, अब ऑफ कर दें स्क्रीन। इंटरेस्टेड है और कोई दिखाने में? चलिए ठीक है, फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, और जो आपके इश्यूज हैं इंशाल्लाह फिर वो देखते हैं बाद में। आज का जो लेक्चर है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो काम करेंगे वो एलिमेंटर पे करेंगे, और एलिमेंटर प्रो को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एलिमेंटर है वो हमारा पेज बिल्डर है, एक प्लगइन भी है, जिसके थ्रू हम कंप्लीट अपनी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। जैसे अभी हमने एक टेम्पलेट इंपोर्ट किया था स्टार्टर टेम्पलेट से, वो भी हमारा जो है वो एलिमेंटर पे बना हुआ है। हम उसको पहले कस्टमाइज करेंगे, उन सेक्शंस को देखेंगे वो कैसे क्रिएट किए हुए हैं,
फिर हम कस्टम सेक्शंस मतलब अपनी मर्जी से खुद क्रिएट करेंगे उस तरह के सेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंटर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होगा, एलिमेंटर है क्या, इंस्टॉल एक्टिवेट कैसे करना है, और मोस्टली जो आपकी साइट्स हैं इनके अंदर ऑलरेडी एलिमेंटर जो इंस्टॉल होगा, क्योंकि हमने जो टेम्पलेट इंपोर्ट किया था वो एलिमेंटर वाला ही किया था, तो वो एलिमेंटर ऑटोमेटिकली उस टेम्पलेट के अंदर इंस्टॉल हो चुका था। उसके बाद कस्टम लेआउट्स हम क्रिएट करेंगे और लाइव डेमो। उसके बाद एक्सप्लोरिंग एलिमेंटर विजेट्स, एलिमेंटर के जो विजेट्स होंगे कि हम उससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी हमारे पास फ्री में अवेलेबल है और क्या हमारे पास पेड के अंदर है, वो प्रो फीचर्स भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिवनेस, और मोबाइल रिस्पॉन्सिव, टैबलेट रिस्पॉन्सिव, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव कैसे करनी है अपने साइट, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे और फिर आपको लेक्चर नंबर 6 के बाद भी एक टास्क साइन किया जाएगा जो आपने नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट करना होगा। जिन बच्चों के अभी तक टास्क कंप्लीट नहीं हुए वो मंडे तक अपने कंप्लीट कर लें, ताकि आपको ये जो नेक्स्ट टास्क आने वो कंप्लीट करने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। एलिमेंटर इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर फॉर वर्डप्रेस। एलिमेंटर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। आपने जस्ट ये देखें, आपको लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही होगी, जैसे हेडिंग है, इमेज है, आपने जस्ट इसको उठा के अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते जाना है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम हो गया। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। लाइक ये जो आपका होम पेज होगा, ठीक है, जो आपने इंपोर्ट किया था, मैं इसको अभी जस्ट टॉप पे आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, मैंने क्योंकि इस वेबसाइट को लॉगिन किया हुआ है तो मैंने जस्ट एडिट विद एलिमेंटर करना है। आपने जब भी वेबसाइट ऑन करनी है तो आपने अपने जो पैनल है इसको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, जैम कंट्रोल पैनल। तो मैंने ये कंट्रोल पैनल जो अपना स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही? जी सर आ रही हूँ। ओके। तो मैंने एडिट विद एलिमेंटर कर लिया होम पेज पे जाके, तो हमारे पास जो वेबसाइट ओपन होगी वो इसका एडिटर मोड के अंदर ओपन, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड के अंदर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे इसके विजेट्स हैं। आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करके अपनी साइट को बिल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास आ रहा है लेआउट, इसके अंदर कंटेनर पड़ा हुआ है, फिर आपके पास बेसिक्स है। बेसिक के अंदर आपके पास हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो लगा सकते हैं, बटन बना सकते हैं, डिवाइडर, मतलब कि आपने कोई सेक्शन के अंदर कोई डिवाइडर, कोई स्लाइड, मतलब कोई लाइक कोई बार ऐड करनी है, ठीक है, वो सिस्टम। उसके बाद स्पेसर, आपने कोई स्पेस ऐड करनी है सेक्शन के अंदर कि ये लोगोज ऊपर चले जाएं और इस सेक्शन के अंदर स्पेस क्रिएट होते हैं। गूगल मैप है और आइकन वगैरह है। फिर आपके पास प्रो आ जाता है। प्रो के अंदर आपके पास प्रो फीचर्स जो है वो ऑफ है, अभी देखें लॉक है, तो मैं आपको प्रो प्लगइन भी प्रोवाइड करूंगा और प्रो फीचर्स को इनेबल करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद आपके पास है जनरल। जनरल के अंदर भी आपके पास फ्री में चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। इमेज क्रोरियल आपने लगाना है, बेसिक गैलरी कोई बनानी है इमेजेस के लिए, आइकन बॉक्स, मतलब आइकन भी हो, टेक्स्ट भी हो, हेडिंग भी हो, ठीक है, इमेज हो, टेक्स्ट हो, हेडिंग हो, आइकन लिस्ट आ गई। कोई काउंटर लगाना है आपने, जैसे वो जैसे वेबसाइट लोड हो तो वो लाइक अगर आपने 50 लिखा तो 1 to 50 वो उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। टैब्स आपने बनानी है, कोई प्रोग्रेस बार लग बनानी है, जैसे हम सीवी के अंदर लिख लेते हैं कि इतनी परसेंट में मतलब 80% मेरी स्किल है, वट। उसके बाद टेस्टिमोनियल जो क्लाइंट के रिव्यूज होते हैं। उसके बाद टैब्स है, अकॉर्डियन है, ठीक है, टॉगल है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपको टास्क के तौर पे दे दूंगा, बाकी वो चीज़ें जो आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास इस वेबसाइट का टॉप पे आ रहा है एक पिक्चर है, हेडिंग है, ये देखें जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो ये एडिटेबल हो रहा है, आपके पास वो एडिट का बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ कि जैसे हमने होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लाइक अगर हम चाहते हैं कि रेनिंग ऑफर्स को एडिट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपके ये देखिए लेफ्ट साइड पे एडिटेबल चीज़ आ गई, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेलकम टू सिक्योर, क्लियर। इसी तरह अगर आप कुछ, ये आपके पास आ गया नेक्स्ट बटन, इनको आप एडिट कर लें। फिर आपने बटन के ऊपर एडिट करना है, जैसे शॉप नो है तो मैं कर लेता हूँ लाइक इनरोल नो कर लेता हूँ, मतलब आपने बटन्स का चेंज करना है। इन बटन्स के पीछे फिर आपने जो फॉर्म बनाया था कंटेक्टस का,
लास्ट टाइम, उस फॉर्म का हम किसी पेज के ऊपर उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अभी तो फिलहाल हमने होम पेज पे डिस्प्ले करवाया था, हम उसको एक प्रॉपर जो है ना एक पेज बनाएंगे, उसके ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, लाइक कॉन्टैक्ट अस। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कॉन्टैक्ट अस का बटन बनाते हैं, तो हम एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के उस फॉर्म को डिस्प्ले करवाएंगे और उस पेज का लिंक जो इसको असाइन कर देंगे। लाइक हमारे पास जैसे ये प्रोफ सॉफ्टिक की वेबसाइट थी, तो हम इसका कॉन्टैक्ट अस का एक पेज जो है उसका लिंक इधर ऐड कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हमने एक प्रॉपर कोई कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट नहीं किया। ये इसका कॉन्टैक्ट अस के पेज का यूआरएल है, तो मैं ये इस बटन के बैकएंड पे ये जो लिंक है ये लगा देता हूँ। जैसे कोई इस बटन पे क्लिक करेगा उसके पास ये वाला फॉर्म पेज जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पेज कैसे क्रिएट करना है, सिंपल फॉर्म जो है वो इधर डिस्प्ले करवाया हुआ है इस पेज के अंदर। जस्ट आपने कॉन्टैक्ट अस के अंदर जो जो चीज़ें आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो करवा लें। एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, सोशल आइकन्स लगा दिए हैं। अगर आपके पास कोई मैप है तो आप गूगल मैप भी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं अपना। तो हम ये बनाते हैं नेक्स्ट। चलिए बटन हो गए। अब बटन के ये देखिए कलर, जैसे मैं उसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। इस जो कलर चेंज हो रहा है इसे हम बोलते हैं होवर। तो एलिमेंटर के अंदर आपके पास ये फंक्शनलिटी है कि आप होवर कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है और जो टेक्स्ट का कलर है सॉरी बैकग्राउंड अभी वाइट है, जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है। तो हम चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर दें, इसका बैकग्राउंड चेंज कर। तो जैसे आपने किसी चीज का भी कलर, किसी चीज का कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, टेक्स्ट कलर चेंज करना, तो आपने स्टाइल के अंदर जाना है। तो मैंने ये एडिट किया हुआ है अभी। इस कॉन्टैक्ट अस बटन चले जाता हूँ स्टाइल के अंदर। जैसे अब स्टाइल के अंदर जाएंगे तो आपके पास आ रहा है सबसे पहले टेक्स्ट कलर, कि आपने टेक्स्ट का कलर पहले क्या रखना है। तो मैं टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ कि मेरे पास चले ब्लू है, ये मैंने ब्लू कलर टेक्स्ट को साइन कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर अभी वाइट है, जिधर आ रहा है कलर, जैसे ये बैकग्राउंड टाइप पहले सेलेक्ट कर ली क्लासिक के अंदर, फिर आपके पास आ रहा है कलर, आपने क्या रखना है। तो कलर अभी इसका वाइट है तो मैं इसको कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये अभी इसका कलर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ब्लैक इसका बैकग्राउंड हो गया, ब्लू इसका जो टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हम होवर करें तो बैकग्राउंड जो कलर है इसका वो ग्रीन हो जाए। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ नॉर्मल है, फिर आपके साथ ही होवर आ रहा है। तो आपने सबसे पहले होवर पे क्लिक करना है। अब होवर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट का कलर जो व्हाइट है, जैसे ये देखिए आप बटन पे जा रहे हैं तो आपके पास जो टेक्स्ट कलर आ रहा है वो व्हाइट हो जाता है। पहले ब्लू है फिर व्हाइट हो जाता है। टेक्स्ट कलर को रहने देते हैं हम, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका ग्रीन कर लेते हैं। ये देखें जैसे हम ओवर करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। तो कलर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर कोड है तो वो आप कोड लगा सकते हैं। लाइक हम ग्रीन का कोई एग्जैक्ट कोड इंटरनेट से ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर कोड, अगर आप कोड के थ्रू उसको एडिट करना चाहते हैं, लाइक ये ग्रीन का कोड है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कलर्स को ओपन करना है। और आप ये देखिए नीचे आपके पास हेक्सा RGB है। ठीक है, ये आ रहा है तो मैं इसको हेक्सा को कलर असाइन कर देता हूँ ग्रीन। अब ये देखिए जो हमने कलर कोड पिक किया था वो उसने इधर ऐड कर दिया। इस तरह हम होवर का कलर चेंज करते हैं एलिमेंटर के अंदर। बेशक वो बटन हो या कोई सेक्शन हो, तो आपको जो है ना होवर का ऑप्शन जो मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसको बॉक्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, शेडो देना चाह रहे हैं इस बटन को, तो आपके पास बॉक्स शेडो आ रही है। तो आप इधर से इसको कुछ ये देखें, ये राइट साइड को शेडो जा रही है इसकी, वर्टिकल आपने देनी है। ठीक है, बॉटम की तरफ है, ब्लर कितनी करनी है। ये देखिए ये जो ब्लैक था वो फैल रहा है आपके पास, क्लियर है। ये देखिए आपने इसको क्या, ये आप बटन की जो है वो शेडो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा, इस तरह आपने मतलब एलिमेंटर के अंदर जो है वो सेक्शंस एडिट किए। जैसे ये देखें इमेज इसके ऊपर बैकग्राउंड पे फिक्स आ रही है, कि जैसे हम वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं इमेज उधर ही है लेकिन हमारी वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है। तो ये असल में ये जो सेक्शन है ना ओवरऑल, ये आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा टॉप पे, एडिट सेक्शन 6 डॉट्स के अंदर। ठीक है, पिंक कलर के अंदर, ये जो है ना बेसिकली ये इस पूरे सेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ये सेक्शन इधर से स्टार्ट हो रहा है टॉप से 6 डॉट से, और ये लोगो वाला जो ऊपर सेक्शन है ना पिक्चर वाला, यहाँ तक एंड हो रहा है। इससे ऊपर ऊपर ये जो अभी 6 डॉट मैंने ओपन किया ना, इससे ऊपर ऊपर ये एंड हो रहा है सेक्शन, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है। तो आपने ये 6 डॉट पे पहले क्लिक करना है एडिट सेक्शन के ऊपर।
आप जाएंगे स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर ये आपके पास इमेज आ रही है, ठीक है। आप इस इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने क्योंकि साइज इसका सेट किया हुआ है, तो आप इस साइज इमेज का साइज देख लें, 1920 बाई 1080 पिक्सल, ठीक है। 1920 इसकी विड्थ आ गई, ठीक है, और 10 इसकी हाइट होगी। इतने पिक्सल की इन्होंने ये पिक्चर बना के लगाई हुई है। तो आप इस पिक्चर को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने अपलोड इमेज करनी है, सिलेक्ट इमेज, और आप कोई भी इमेज लगा के आप उसको फिर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये अटैचमेंट के अंदर उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से ये इमेज जो है ये स्क्रॉल नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं यहाँ से डिफ़ॉल्ट, अब ये देखेंगे कि इमेज भी साथ ही उसके स्क्रॉल हो रही है। क्लियर है ये पॉइंट? अटैचमेंट के अंदर अगर आप फिक्स कर देंगे तो वो इमेज जो है ना वहीं स्टॉप हो जाएगी, जस्ट आपकी जो वेबसाइट है वो स्क्रॉल होगी। ये देखें, अभी फिक्स करने से ये हमारे पास जो है चीज़ है। इसकी पोजीशन आप सेंटर अपनी मर्जी से सेंड कर सकते हैं, लेफ्ट करनी है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट या सेंटर, जो भी अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सेक्शन हमारा टॉप वाला हो गया। उसके बाद आपके लोगोज हैं। लोगो ये देखें ऑटोमेटिकली मूव हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम एडिट करके देखते हैं लोगो वाले पोर्शन को। आप देखेंगे उन्होंने यूज़ किया है इमेज क्रोवियल, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं इसके नीचे एक और बना लें, तो हम लगा के देखते हैं ज़रा। इमेज आपने यहाँ ना विजेट्स के अंदर से जो भी चीज़ लेनी है विजेट्स के अंदर से लेके लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल इसके नीचे ना एक और लोगो कोई इमेजेस और लगा के ना डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये जो चीज़ इन्होंने बनाई है, ये जो लोगो मूव हो रहे हैं, ये कौन से सेक्शन से हो रहे हैं, कौन से विजेट से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इमेज क्रोवियल। तो मैं एक इमेज क्रोवियल फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले इन 9 डॉट के अंदर जाना है आपने, आपके पास एलिमेंट्स आ गए, तो आपने सर्च विजेट में जाके करना है इमेज क्रोवियल। आपके पास ये चीज़ आ गई, तो मैं यहाँ से जस्ट पिक करूँगा और जिस जगह मैंने बनानी है इसके ऊपर या इससे नीचे मैं उधर ड्रॉप कर दूँगा। अब आपने इमेजेस सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी में जो पड़ी है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। लाइक हमारे पास ये इमेजेस कुछ प्रोडक्ट की पड़ी हुई है, हम ये वाले डिस्प्ले करवा देते हैं। ये मैंने चारों सेलेक्ट कर लिए और क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक किया, इंसर्ट गैलरी, और वो गैलरी के अंदर जो है ना वो इमेजेस आ चुकी है। ये देखिएगा आपके पास, ये देखें। अब इनका साइज ज़्यादा था, इस वजह से ये इस तरह डिस्प्ले हो रही है। तो अब आपने इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है, इमेजेस का साइज़ क्या रखना है, ठीक है। आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं, कस्टम स्लाइड टू डिस्प्ले शो, ठीक है। स्लाइड टू शो कितनी आपके पास इमेजेस जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। लाइक मैं 3 या आप 4 करवाएंगे तो वो 4 इमेजेस जो है ना वो एट ए टाइम आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा इमेजेस सेलेक्ट करवा सकते हैं। अभी ये हो रहा है, देखेंगे आपके पास इमेजेस जो है ना वो डुप्लीकेट हो रही है। ये चेयर वाली इमेज 2 टाइम्स आ रही है, ठीक है। शूज़ वाली भी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, क्योंकि हमारे पास इमेजेस जस्ट गैलरी में 4 है और हमने उसकी जो डिस्प्ले लिमिट लगा दी है वो 7 है। अब 7 इमेजेस जो है ना वो आपको एट अ टाइम डिस्प्ले हो रही हैं। तो उसके बाद है स्लाइड टू स्क्रॉल, ठीक है। कितनी स्लाइड जो है वो स्क्रॉल होनी चाहिए एट अ टाइम। जैसे ये लोगो में देखेंगे तो वो एक एक इमेज, एक एक लोगो स्क्रॉल हो रहा है। तो आप इधर से अटैच जो भी उसे अमाउंट देंगे उसके मुताबिक जो है ना वो इमेजेस उसकी स्लाइड होंगी। इमेज स्ट्रेच करनी है आपने, ठीक है। वो नेविगेशन एरोज एंड डॉट्स, ये भी एरोज डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, नीचे डॉट्स हो रहे हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं कि जस्ट एरोज डिस्प्ले करवाने हैं तो ये नीचे वाले डॉट जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें सिंपल एरोज आ गए आपके पास। अगर आप सिंपल डॉट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि एरो रिमूव कर दें तो एरो रिमूव हो चुके डॉट्स। आप डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन जो है ना वो मतलब स्क्रॉल करती जाएगी स्लाइड। अब इसको एरो एंड डॉट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको लिंक असाइन करना चाह रहे हैं कि जैसे ये लोगो थे, लोगों के ऊपर लिंक लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे ले जाएगा जैसे कोई लोगो पे क्लिक करेगा। एडिशनल ऑप्शन के अंदर आपके पास कुछ इसकी स्पीड है, ऑटो प्ले, यस ऑटो प्ले मतलब जैसे ये लोगो ऑटोमेटिकली मूव हो रहे हैं। तो हम थोड़ी ना इसकी लिमिट कम कर लेते हैं इमेजेस की। यहाँ कुछ इमेजेस हम और सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो स्क्रॉलर है उसकी वर्किंग हमें डिस्प्ले हो। तो ऐड टू गैलरी पे क्लिक करते हैं, ये बैग्स वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सारा कुछ जो है ना हम स्लाइडर में ऐड कर देते हैं। इसको रहने देते हैं साइज।
ये सारी चीज़ें हमने पिक्चर्स जो है ना वो गैलरी में ऐड कर दी, जेड गैलरी। अब ये देखें आपके पास प्रोडक्ट रिपीट नहीं होगी, ये देखिए अब आपके पास ज़्यादा जो है ना ऑप्शंस आ चुके हैं, 23 इमेजेस हमने ऐड कर दी। अब हम एडिशनल ऑप्शंस में जाते हैं। ऑटो प्ले मतलब ये ऑटोमेटिकली मूव करे, पॉज ऑन ओवर मतलब जैसे उसके ऊपर माउस लेके जाए तो उसके स्क्रॉलर रुक जाए, फिर पिक्चर मूव ना हो। स्पीड इन्होंने 5000 अभी रखी है, हम इसको कम कर लेते हैं 2, ये देखना मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ठीक है, पहले वो 5 जो मिली सेकेंड्स है ना वो लेके फिर ये पिक्चर मूव होती थी। अगर हम 1000 कर देंगे इसकी स्पीड और थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये देखें हमने इमेज क्रोजल के अंदर जब सेटिंग की थी इसकी, तो स्लाइड्स टू स्क्रॉल डिफॉल्ट पे रखा हुआ था, हम इसको जितनी लिमिट देंगे वो उतनी इमेजेस स्क्रॉल करेगा। देखना अभी 5 करते हैं तो ये एक टाइम में 5 इमेजेस स्क्रॉल होंगी। ये देखिए 5 इमेजेस को स्क्रॉल कर रहा है, अगर 1 कर देंगे तो एक एक इमेज जो है वो स्क्रॉल होगी, जैसे ऊपर लोगोस के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी। डायरेक्शन मतलब किस साइड को आपने स्क्रॉल करना है, लेफ्ट साइड को, अगर हम राइट को करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जो है स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, ये देखिए लेफ्ट से अब राइट को स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको लेफ्ट को कर देते हैं। उसके बाद ये इन्होंने सेक्शन क्रिएट किया, पहले उन्होंने एक मेन सेक्शन लिया, उसके अंदर ये 3 उन्होंने जो है ना वो इसके कॉलम्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये कैसे बनाए, ये बहुत इजी है। उसके बाद फिर उन्होंने हेडिंग और डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। ठीक है, इमेज बॉक्स जिसे बोलते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बटन ऐड कर दिया। ये सेक्शन हम लाइक अगर खुद बनाए तो मैं इधर एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, इधर करता हूँ, इस प्लस पे मैंने राइट क्लिक किया या वैसे क्लिक कर दें तो आपके पास इस तरह का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है और कितने सेक्शन वाला आपको चाहिए, लाइक ये 3 वाला हमें चाहिए, 3 कॉलम वाला, क्योंकि इसके अंदर भी 3 कॉलम है तो हम 3 कॉलम वाला बना लेते हैं। ये आपके पास 3 कॉलम्स आ चुके हैं, लेकिन सेंटर वाला बड़ा है, साइड वाला छोटा है, तो हम इसकी जो सेटिंग कर लेते हैं। आपने एडिट कंटेनर पे क्लिक करना है, तो कंटेनर पे क्लिक करने के बाद इसकी विड्थ अभी 20% है, ऊपर परसेंटेज है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कि 33, इस सेक्शन को भी मैं कर देता हूँ 33, सॉरी, और ये लास्ट वाला जो सेक्शन था ना इसको भी हम कर लेते हैं 33, मतलब ये 99 की हो चुकी है अभी। इन सेक्शंस के अंदर अब हमने ये चीज़ बनानी है। सबसे पहले हमने इसके बैकग्राउंड पे इमेज ऐड करनी है, तो बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए आपने 1 बाय 1 जो कंटेनर्स है ना इनको एडिट करना है। कंटेनर पे मैंने क्लिक किया, एडिट कंटेनर हो चुका है। फिर आपने स्टाइल में जाना है, बैकग्राउंड ओवरले में या बैकग्राउंड में। ठीक है, तो आपने यहाँ क्लासिक पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेनी, चूज इमेज। मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी इमेजेस पड़ी हैं तो हम उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि जिसकी हाइट वो ज़्यादा हो, तो इन इमेजेस की जो है ना वो हाइट ज़्यादा है, तो हम ये वाली इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से गैलरी में पड़ी होंगी आपको, ये देखिए इसकी हाइट ज़्यादा है, 700 बाई 700 है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए अभी जो हमारी इधर इमेज है वो डिस्प्ले हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी जस्ट वो सर जो है ना वो डिस्प्ले हो रहा है इस बंदे का जो हेड, तो हम इसको कर लेते हैं इसकी सेटिंग भी। इस लेआउट को पहले कंटेनर को लेते हैं, इसकी जो मीन हाइट है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। कंटेनर्स जो है अपना, ठीक है, इसको आपने 3 डॉट पे मैंने क्लिक करके इसकी सेटिंग को ओपन किया, एडिट कंटेनर में गए तो आपके पास इसकी विड्थ और हाइट आ रही है। विड्थ इसकी 1200 पिक्सल्स है, तो हाइट इसकी मैं अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकता हूँ। ये देखें जैसे मैं जितनी इंक्रीज करता जाऊँगा उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही। तो मैं इसको 400 कर लेता हूँ पिक्सल्स। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट के अंदर इमेज ऐड कर लें, स्टाइल में जाना, फिर मैंने एडिट कंटेनर किया है, स्टाइल में गया हूँ, बैकग्राउंड क्लासिक को ओपन किया है, चूज इमेज की है, अगेन कोई और इमेज ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इमेज ये देखें जस्ट इसका जो है ना वो पिंक कलर वो डिस्प्ले हो रहा है, टी पिंक, तो ये इमेज हमारी पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही, वो जो लड़की की पिक्चर आ रही, तो हम इसको सेटिंग कर लेते हैं पोजीशन। उसकी जो पिक्चर है वो देखेंगे आप राइट साइड पे है, तो हम इसको कर लेते हैं सेंटर राइट। पिक्चर तो आ गई लेकिन वो अभी भी कंप्लीट डिस्प्ले नहीं हो रही, तो हम इसको और सेटिंग इसकी कर लेते हैं।
कस्टम में चले जाते हैं। कस्टम के अंदर आप यहाँ से अपनी मर्जी से इमेज को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप, क्लियर। कस्टम के अंदर आप अपनी मर्जी से इसको इमेज को सेट कर सकते हैं सेक्शन के अंदर। मैंने कस्टम के थ्रू उसको सेट कर लिया। फिर थर्ड कंटेनर के ऊपर आ जाए, स्टाइल में जाएं, क्लासिक को ओपन करें बैकग्राउंड टाइप के अंदर, फिर आप इमेज सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप इधर इमेज नहीं, आप चाहते हैं कि मैं इधर अपने मतलब जस्ट कलर ऐड कर दूं बैकग्राउंड में, तो आप ये देखें कलर के सामने बिल्कुल कलर ऐड रहा है, तो आप इधर से कलर ऐड कर सकते हो। मैं ये वाला कलर फॉर एग्जाम्पल ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कलर ऐड कर लूँगा। हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये कलर इधर ऐड कर दिया। अब हमारे पास 3 सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने ये वाला जो टेक्स्ट है ये ऐड करना है इसके ऊपर। तो ये देखिए उन्होंने इमेज बॉक्स यूज़ किया हुआ है। इमेज तो ऐड नहीं की, लेकिन उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली। तो हम भी इस तरह अपने जो 9 डॉट इस पे जाते हैं, इसे बोलते हैं विजेट्स, ठीक है, एलिमेंटर विजेट्स। यहाँ से हम इमेज बॉक्स सर्च कर लेते हैं या आइकन बॉक्स कर लेते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन हो। तो इमेज बॉक्स हमें आइकन टाइटल और डिस्क्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं इसको यहाँ से पिक करूंगा और प्लस वाली जगह पे आके छोड़ दूंगा। ये देखिए आपके पास दिस इज हेडिंग और नीचे उसके आ रहा है डिस्क्रिप्शन और टॉप पे आपको डिस्प्ले हो रही है उसकी इमेज। तो इमेज हम डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे हैं तो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम जस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें टॉप पे जा रही है, लेकिन उसकी जो है वो सेंटर में या बॉटम वाली साइड पे। तो हम इसको कंटेनर को एडिट करेंगे। आइटम की डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल है, तो हम इसको स्पेस बिटवीन, ये देखें, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, इसके अंदर आपके पास है कि आप किधर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, टॉप पे, एंड पे, ठीक है, सेंटर में या स्टार्ट में। तो हम इसको एंड पे कर लेते हैं। और ये देखिए उन्होंने फिर उसको वाइट कलर असाइन किया हुआ है। तो इसको हम एडिट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो आपने कलर चेंज करना है, हेडिंग चेंज करनी है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, या आपने इसका कोई भी चीज़ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आपने स्टाइल से करना है। तो हम स्टाइल में चले जाते हैं, कंटेंट में चले जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है टाइटल स्पेसिंग। टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप स्पेस कितनी ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है कलर, क्या आपने कलर क्या रखना है कंटेंट का, टाइटल का। ये आपके पास टाइटल की सेटिंग है, फिर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन की सेटिंग है। तो मैं टाइटल का पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाइट इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो चलिए मैं ये रेड ट्राई करता हूँ इधर। तो रेड के ऊपर अब मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लें। तो आपने जब फॉन्ट और फॉन्ट साइज की तरफ जाना है तो आपने एक टाइपोग्राफी के अंदर जाना है। टाइपोग्राफी के अंदर आप फॉन्ट फैमिलीज की चूज कर सकते हैं। लाइक मैं एरियल लगाता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने क्या रखना है, तो मैं 25 करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। रेड कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम वाइट ही कर लेते हैं, क्लियर। उसके बाद आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर लिया हमने। वेट अगर इसका चेंज करना है, लाइक बोल्ड करना है, सेमी बोल्ड करना है, तो वो भी हम इधर से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास इसका ट्रांसफॉर्म है, मतलब आप चाहते हैं कि ये अपर केस में हो जाए। अभी तो हमने दिस जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, बाकी स्मॉल है। तो हम इसको चाहते हैं कि सारा ऊपर में चला जाए, तो वो सारे को ऊपर में कर देगा। कैपिटलाइज करना है फर्स्ट वर्ड कैपिटल वाला, वो भी कर सकते हैं। कोई डेकोरेशन आपने अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ठीक है, आपने वो करनी तो आप कर सकते हैं। लाइन की हाइट क्या रखनी है, जैसे ये दिस इज हेडिंग है, दिस इज द हेडिंग के अंदर स्पेस है, तो हम इस स्पेस को अगर खत्म करना चाहें तो अपनी मर्जी से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और कितनी आपने रखनी है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग, जैसे ये देखें, ठीक है, ये भी आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग, दिस और इसमें जैसे स्पेस ऐड करनी है तो वो आपने अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास डिस्क्रिप्शन है, तो हम इसको भी ऑफ कर लेते हैं। ये आपका टेक्स्ट की सेटिंग होगी। अब आपके पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का आप कलर ब्लैक करना चाह रहे हैं। टाइपोग्राफी में आप इसका फॉन्ट जो है वो फैमिली चेंज करनी चाह रहे हैं, एरियल करनी है। फॉन्ट साइज का आपने 20 करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये देखिए जैसे हमने फॉन्ट चेंज किया तो इसका थोड़ा लाइन की हाइट ज़्यादा होगी, तो हम इसको कम कर लेते थोड़ा, ओके। लेटर स्पेसिंग वगैरह सेट करनी वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैंने क्वेश्चन था कि अगर ये जो हमारी हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, ये इसके नीचे पिक्चर के नीचे लिखना चाहें हम, तो उसके लिए क्या
होगा, मतलब फॉर पिक्चर के एग्जाम्पल नीचे। आपने पिक्चर के नीचे यहाँ, हाँ यहाँ पे जहाँ पे आपकी ये है, हाँ यहाँ पे। 1 सेकंड, उसके लिए आपने सेक्शन कुछ और तरह क्रिएट करना, लाइक मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, अगेन मैं वो 3 वाला ले लेता हूँ। आपने अब क्या करना है, अब आपने जो अपना विजेट्स ऐड करने हैं ना, सबसे पहले हम इमेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये असल में हमने जो बैकग्राउंड पे इमेज है ना, वो बैकग्राउंड पे लगाई हुई है, तो हम इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ये अब हम जो काम करेंगे, लाइक ये हमारा ये वाली इमेज है, हम ये इमेज लगाते हैं। इमेज का साइज वगैरह आप अपनी मर्जी से यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप चाह रहे थे कि इसके नीचे हम लिखें, ठीक है, अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए मैं अगेन जाता हूँ, यस या सर, मैं इसके इमेज, नीचे। हाँ जी 1 सेकंड, मैं इमेज बॉक्स सर्च किया मैंने, ये देखें। अब आपके पास 2 तरह के ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाला फंक्शन यूज करूं, इमेज बॉक्स, ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इमेज सेपरेट लगाऊं, ये देखिए मैं इमेज को ऑफ कर दिया, ये चीज बन गई। क्लियर? अदरवाइज आप सिंपल एक सेक्शन के यस थ्रू भी सर, काम ये कर, ठीक है। हाँ जी, आप चाहते हैं कि मैं इमेज बॉक्स के थ्रू कर लूं, ये देखें अब इमेज की सिलेक्ट कर लें। अगर सेपरेट इमेज लगानी है वो सेपरेट भी लगा सकते हैं, लाइक मैं ये इमेज बॉक्स के जरिए लगा देता हूँ। ओके, अब आप इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, सेंटर करनी है। ओके, अब आपके पास इमेज की स्पेसिंग आ गई है, विड्थ कितनी इमेज की रखनी है। अब आप चाहते हैं कि इस तरह का आपके पास आइकन भी है, आप आइकन बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई आइकन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लाइक मैं यूट्यूब का आइकन जस्ट ऐड कर देता हूँ। ओके, इसको फिर आप स्टाइल में जाके आइकन की जो है साइज वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर आपका पॉइंट? अच्छा, ये आपने इस पे काम कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे अब अगेन यही चीज इधर लिखनी है, जस्ट टेक्स्ट चेंज करना है, बाकी सेटिंग मेरी यही है, तो आप इसको कॉपी कर लें, जो टेक्स्ट आपने किया, और इस पे जाके आप पेस्ट कर दें। ये देखिए आपकी वही चीज इधर आ गई। तो अब आप इस पे अपना टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब हमने ये अगेन, जैसे हमने इसका फूटर पे किया है बॉटम वाली साइड पे, तो हम इसको भी सेटिंग कर लेते हैं। लेआउट में जाएंगे, इसको भी हम एंड पे कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इस पे करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर भी पेस्ट कर दें, वही जो आपने काम किया, तो वो आप इसको पेस्ट कर लें। अगर आपने अगेन बनाना है तो आप अगेन बना लें, ठीक है। अगर आप इसमें चाहते हैं कि मैं इस पे कलर कुछ और कर दूं, टाइटल इसका वाइट है, तो मैं इसका जो नीचे वाला टेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन वो चेंज करनी है, तो अगेन वो ही आप सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दिस इज हेडिंग को मैं रिमूव करूं, या इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो वो आपने उसको एडिट करके कंटेंट में जाना है और इसका कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर सेकंड या थर्ड। तो ये आप इस तरह इसको सेट कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने फॉर्म क्रिएट किया था, अब चाहते हैं कि हम फॉर्म के ऊपर एक टाइटल ऐड करें कि ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ठीक है। तो आपने अगेन वो एलिमेंटर विजेट्स के अंदर जाना है, हेडिंग को पिक करना है, और इसी तरह आके आपने फॉर्म के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो पेस्ट कर देना, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो मैंने इसको हेडिंग असाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर में कर लूँ, तो आप अलाइनमेंट आपके पास इसी के अंदर आ रही है। ओके, ये आपकी फॉर्म भी हो गया। इसी तरह अगर आप नीचे प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे, प्रोडक्ट्स को आपने बैकएंड से ऐड करनी है, ये हम सेपरेट देखेंगे। जस्ट हमने इधर डिस्प्ले करवाई है एक शॉर्ट कोड के जरिए। जैसे हमने अपना कंटेक्टस फॉर्म डिस्प्ले करवाया, फॉर्म हमने कंटेक्टस 7 जो हमारा प्लगइन था उसमें बनाया था, लेकिन डिस्प्ले हमने शॉर्ट कोड के जरिए करवाया। इसी तरह प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाई हमने डैशबोर्ड से ऐड की थी, वन बाय वन प्रोडक्ट, और उनको यहाँ डिस्प्ले करवा दिया था शॉर्ट कोड के जरिए। उसके बाद ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन आपने सेम लाइक क्रिएट करना है इसको देखते हुए, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर भी टॉप वाला ही सीन हुआ है कि इमेज जो है ना वो फिक्स कर दी गई है। जिस तरह इसके अंदर हेडिंग थी, फिर एक और हेडिंग है उसका साइज कम था, फिर बटन था। इसी तरह आपने इसके अंदर काम करना है कि इमेज जो आपने बैकग्राउंड वाली फिक्स कर देनी।
उसके बाद आपके पास ये वाली चीज़ बनी हुई, ये वो चीज़ है जो आइकन बॉक्स मैंने अभी ऐड किया था, ठीक है? इसके अंदर वो नई इमेज ऐड की हुई है, ये उनका आइकन नहीं है, तो आप इमेज बॉक्स यूज़ कर लें या आइकन यूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप, ये आपको कुछ आइकन्स प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस, काफ़ी ज़्यादा तकरीबन। अगर आप उनमें से कोई आइकन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आइकन बॉक्स यूज़ कर लें। अगर आपके पास इमेजेस है तो आप अपनी इमेज ट्राई कर सकते हैं। जैसे इनके पास ये इमेज थी एक ग्लोब की, ठीक है? उन्होंने वो वाली ट्राई की है। अगर आप चाहते हैं कि वो आप इनके जो आइकन है वो ट्राई करना है, लाइक अगर हम जस्ट ये ग्लोब वाला अगेन क्रिएट करें, मैं बिल्कुल इसके नीचे क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ आइकन बॉक्स सर्च करता हूँ, तो मैं बिल्कुल इसके नीचे ऐड कर देता हूँ, और ये जो स्टार है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ग्लोब। तो आपके पास ये देखें काफ़ी किस्म के ग्लोब डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं फर्स्ट वाले को ऐड करता हूँ। क्लियर? आप इसका साइज वगैरह अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी टाइटल वगैरह चेंज करना, टेक्स्ट, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह ये आइकन बॉक्स के थ्रू भी बना सकते हैं और इमेज बॉक्स के थ्रू ये वाला सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपने जो कॉलम है वो 4 लेने हैं और उनको जो आप साइन कर दें, ठीक है? तो उसकी मतलब विड्थ साइन कर दें, ये 4 है तो क्योंकि 100% ना आपकी टोटल विड्थ, तो आप 4 पे उसको डिवाइड कर दें और उनको 1 बाय 1 जो है वो विड्थ उनकी असाइन कर दें। इसी तरह ये फुटर को हमने ऑलरेडी एडिट किया हुआ था। किसी का क्वेश्चन वो पूछ लें। ये वाले जो सेक्शन है ना आपने बेसिक वाले, ये कंप्लीट यूज़ करने हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि लास्ट पे हम अपना गूगल मैप ट्राई करें, तो मैं इनमें से एक सेक्शन ले अगेन, ये जो आपके पास आ रहा है लास्ट पे, प्लस ऐड न्यू कंटेनर, इस पर क्लिक करता हूँ। फुल विड्थ एक कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है? इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मैप डिस्प्ले करवा दूँ। गूगल मैप को ओपन किया। अब गूगल मैप के अंदर मैंने लोकेशन जो भी असाइन करूँगा वो उसके मुताबिक जो है ना वो हमारा मैप क्रिएट कर देगा। या भी डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लंदन आई की आ रही थी, तो उसने वही जो है ना वो डिस्प्ले करवा दी। कितना आपने जूम करना है मैप को, लाइक अगर आपकी ये वाली लोकेशन है, अगर हम स्क्वायर वाली लगाएं तो वो भी यहाँ डिस्प्ले करवा देगा। हम स्क्वायर वाली को ट्राई करते हैं ज़रा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। किसी का क्वेश्चन है? ये देखिए हम अपनी लोकेशन लगा के देखते हैं इसके अंदर फॉर्म के गूगल मैप में। ये देखिए उसने ये लोकेशन जो है ना वो ऐड कर दी है। आप इसको जूम करना चाह रहे हैं, जो हमारा हाउस नंबर 107 है वो कितना क्लोज हो मैप के। वन सेकंड सर। असल में पता क्या, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है ना वर्डप्रेस, वो उसके अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं है। अब देखेंगे अगर उसको और इसका कंपैरिजन करें तो आपके पास वो तो डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमारे पास हम एलिमेंटर को क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि आप इस तरह के जो सेक्शंस हैं, लाइक ये फंक्शनलिटी है, आप उसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। ये देखें आप एनिमेशंस हैं, ठीक है? ये आपको विद CSS करनी पड़ेंगी, लेकिन एलिमेंटर आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखें ये जो क्रोजल बना हुआ है, ठीक है? ये बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो हमें वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, और उसके लिए हम फिर यूज़ कर रहे हैं अपने एलिमेंटर को। एलिमेंटर जो है ये हमें प्री बिल्ड टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि अगर हम इसको कंपैरिजन करें, वो जो ब्लॉक एडिटर हमारे पास है वर्डप्रेस प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। इसके बाद हम एक और फिर जी जी सर।
जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैं एक और ट्राई करता हूँ, एलिमेंटर प्रो को आप लगाते हैं। मेरे पास एलिमेंटर प्रो पड़ा हुआ है, तो मैं प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू करूँगा। तो ये जो एलिमेंटर प्रो है, मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। आप इसके जो हमारे पास सेक्शंस डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, लाइक प्रो की फंक्शनलिटी जैसे ये वाली है, मैं आपको ये सारी वाली प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे इसके अंदर एनिमेटेड हेडिंग है, कि आप हेडिंग लगाएँगे तो वो एनिमेट होके डिस्प्ले होगी। तो वो एलिमेंटर प्रो के अंदर है हमारे पास फंक्शनलिटी। तो अब जो प्लगइन है मेरे पास, वो आप सर्च करने से आपको यहाँ से नहीं मिलेगा एलिमेंटर प्रो। तो उसके लिए मैं अपलोड प्लगइन करूँगा, क्योंकि मेरे पास उसकी ज़िप फाइल है, तो मैं ज़िप फाइल इसके अंदर अपलोड कर लेता हूँ। चूज़ फाइल। और थीम्स और जो प्लगइन्स होते हैं वो मोस्टली आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा होता है, अदरवाइज आप उनके पैकेज के अंदर ऐड कर देते हैं। ये मैंने थीम अभी अपलोड किया है और उसको एक्टिवेट कर लिया। अब हम इसको अगेन अपडेट करते हैं पहले साइट को, क्योंकि हमने जितनी भी इसके अंदर एडिटिंग की है वो अपडेट हो जाएगी। और फिर हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रो की फंक्शनलिटी हमारे पास ऑन हो चुकी है। इसको रिफ्रेश करते हैं ज़रा। तो जो इसका आज का टास्क होगा हमारा लास्ट पे, वो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, क्योंकि टाइम कम है, लेक्चर एंड होने वाला है। तो ये मैंने सारे जो मेथड्स हैं वो आपको प्रैक्टिकली करवा दिए हैं, और ये स्लाइड भी शेयर कर दी जाएगी कैसे आपने थीम इंस्टॉल एक्टिवेट करनी है, क्या सेक्शंस वगैरह इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। और कस्टम लेआउट्स, जैसे वो हमने इमेज बॉक्स बनाया खुद, इस तरह आप दूसरे जो है ना ऑप्शन इसके वो ट्राई करें। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो वो उसके अंदर मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ये कुछ प्रो टिप है इसके अंदर, जो एलिमेंटर के अंदर आपको प्री बिल्ड जो टेम्पलेट्स या प्री बिल्ड सेक्शंस प्रोवाइड कर देगा। इनमें एलिमेंटर एड ऑन है, एसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर है, एलिमेंट किट्स है, हैप्पी एड ऑन फॉर एलिमेंटर। ये आपको कुछ सेक्शंस, लाइक अगर आप चाहते हैं किसी की वेबसाइट पे देखा कि ये सेक्शन हमारी साइट के अंदर चाहिए लेकिन वो आपको एलिमेंटर में नहीं मिल रहा, तो आप ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप इन प्लगइन्स के अंदर वो चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी। तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें। और ये जो अभी मैंने आपको बना के दिखाए हैं कस्टम के, आप प्लस पे क्लिक करके वो सेक्शंस कॉलम्स कैसे क्रिएट करने हैं, उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, मतलब रिस्पॉन्सिव जो अभी हमने इमेजेस बॉक्स बनाए हैं वो रिस्पॉन्सिव कैसे करने वो भी देखते हैं अभी। तो एलिमेंटर प्रो जो है ना वो हम इंस्टॉल कर लिया अभी, वो देखते हैं एक्टिवेट हो चुका है। ये देखिए, अब जैसे मैंने वो प्लगइन अपलोड किया, एक्टिवेट किया, तो ये मेरे पास प्रो की जितनी फंक्शनलिटी वो अवेलेबल हो चुकी है। लाइक मैं चाहता हूँ कि इसी जगह पे मैंने एक एनिमेटेड हेडिंग ऐड कर दूँ। ये देखिए, दिस पेज इज अमेजिंग, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिख लें, वेलकम टू, और इसके बाद लिख लेते हैं सिक्योर, और लास्ट पे लिख देते हैं सेटअप्स। अब ये देखें, वेलकम टू सिक्योर को जस्ट वो सिक्योर को कर रहा है, तो बाकी जो है ना उसको छोड़ रहा है। तो आप इसकी स्पीड वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं कि ये कितनी देर के बाद इसको करे स्क्रॉल। ये देखें, अभी मैंने 200 कर दिया, डिले 8000 है तो इसको मैं 2000 कर देता हूँ। अब ये और इसकी स्पीड जो है फास्ट हो जाएगी, और इसको मैं 2500, ये देखें वो सर्कल की स्पीड जो है ना वो 2500 कर दी मैंने। शेप इसकी सर्कल में है, कर्व में करनी है, ठीक है। अंडरलाइन, आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा जो फंक्शनलिटी है वो अवेलेबल है। अगर कोई चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि ये लाइक 50% ऑफ है, तो आप उसके लिए ऑफ पे कर दें, फिर नेक्स्ट उसकी रियल प्राइस डिस्प्ले करवा दें। उन चीज़ों के लिए ये चीज़ आपको मिल रही। रोटेटिंग है, हाईलाइट है, और इसके बाद अच्छा, ये सेक्शन जैसे हमने अभी ये वाले क्रिएट किए थे, इनको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है।
आपके पास अपडेट बटन के साथ बिल्कुल आ रहा होगा रिस्पॉन्सिव मोड, आपने इसको ओपन कर लेना है और आपके पास टॉप पे डिस्प्ले होगा, पहले डेस्कटॉप, फिर टैबलेट, फिर मोबाइल। आप अगर डेस्कटॉप पे भी हमारे पास सही डिस्प्ले हो रहा है, टैबलेट को ऑन करें। टैबलेट में देखेंगे तो टैबलेट के अंदर भी आपके पास जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट ठीक हो रहा है, लेकिन हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही। तो हम चाहते हैं कि इमेज डिस्प्ले हो, तो आपने इस कंटेनर को एडिट करना है। अब जो आपने टैबलेट मोड को ऑन करने के बाद सेटिंग करेंगे वो टैबलेट मोड के लिए होगी, जस्ट वो डेस्कटॉप पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो हम बैकग्राउंड में जाके, क्योंकि हमने इमेज कस्टम सेट की हुई थी, तो हम इमेज को अगेन सेट कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है। तो अब ये जो इमेज सेट हुई है जस्ट हमारे डेस्कटॉप के लिए हुई, टैबलेट के लिए हुई है। अब इसकी हाइडिंग का साइज ज़्यादा था, इसको हम कम कर लेते हैं। हेडिंग टाइपोग्राफी में गए, 41 है, इसको मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से हेडिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। इसकी 20 कर लेते हैं। अभी असल में क्लास जो 1 आवर की हमारी वो एंड होने वाली है, ठीक है। वो आप अपनी मर्जी से जो हेडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा डेस्क टैबलेट के लिए होगी सेटिंग्स। फिर हम मोबाइल को ओपन करते हैं। अभी देखिए मोबाइल के अंदर ये हाइट इसकी कम हो चुकी है सेक्शंस की, तो हम इन हाइट्स को इंक्रीज कर लेते हैं। इसकी मिन हाइट, क्लियर। हेडिंग का साइज वगैरह कम करना है, जैसे आपने टैबलेट पे किया वो आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही, लेकिन सबसे पहले हम इसकी हाइट सेट करते हैं। लेआउट में जाएंगे, हाइट सेट कर लेंगे। अब इसकी इमेज सेट करनी है तो स्टाइल में जाएंगे, तो इमेज की जो पोजीशन है वो सेट कर लेते हैं। अब ये देखें जो मोबाइल पे अब इस तरह डिस्प्ले होगी। अब इसकी हेडिंग के इस सेक्शन की भी हाइट सेट करनी है हमने, इसे हम बोलते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव। अब ये देखें तीनों सेक्शन जो है मोबाइल पे भी सही आ रहे हैं, टैबलेट पे भी हमारे पास सही आ रहे हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप पे भी सही आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव, क्लियर। जो टास्क है वो मैं आपको सेक्शन जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने उस तरह के सेक्शन जो है ना वो इन एलिमेंटर्स के जो विजेट्स हैं इनको यूज करते हुए बनाने, क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। बाकी ये जो इसके विजेट्स हैं ये आप ट्राई करेंगे। आप इस तरह करें कि आप डैशबोर्ड में जाएं, पेज और ऐड न्यू पेज कर लें। ऐड न्यू पेज करने के बाद आप पेज को टाइटल साइन कर लें और उसको पब्लिश करके आप पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लें, ठीक है। तो आप जो है ना वो एक न्यू पेज के ऊपर चले जाएंगे। लाइक टाइटल में कर लेता हूँ टेस्टिंग पेज, इसको मैंने पब्लिश किया और ऊपर टॉप पे आपके पास आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। तो आपने इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है। आपके पास यहाँ कोई सेक्शन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने न्यू सेक्शन इसके अंदर क्रिएट करने हैं। देखिए पब्लिश हो गया टेस्टिंग पेज के नाम से, तो हम इसको कर लेते हैं एडिट विद एलिमेंटर। तो आपने जो भी काम करना है आप ऐड न्यू पेज करके उसके अंदर काम करेंगे। तो आपने रेफरेंस साइट बेशक आप इसको ले लें, ये वाले जो सेक्शंस बने हुए हैं इसके ऊपर आप उसके अंदर क्रिएट करें। स्टार्टिंग में आप इसकी हेल्प और ले सकते हैं कि इस पेज को भी आप एलिमेंटर में ऑन कर लें और अपना न्यू पेज भी एलिमेंटर में ऑन कर लें, और आप देख लें कि इसको क्या यूज़ किया। लाइक उन्होंने ये इमेज बॉक्स यूज़ किया था, ये देखिए आपके पास डिस्प्ले हो रहा है विजेट का नाम, वो ट्राई कर लें। फिर उसके अंदर उन्होंने क्या यूज़ किया, लाइक ये वाला जो लोगो था इसको ओपन कर लें, एडिट, उन्होंने इमेज क्रोजर यूज़ किया। तो आपको कुछ चीज़ें इस तरह सीखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये ना हो कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके उधर कर लें, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी जब हम लोग टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो चीज़ें हैं ना वो अपने ये देखें, जैसे मैं न्यू पेज किया तो सारी सेटिंग मेरे पास न्यू आ चुकी है, कुछ भी इसके अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आपने 1 बाय 1 प्लस करके यहाँ से सेक्शंस क्रिएट करने हैं, कॉलम्स बनाने हैं, फिर उनके अंदर डाटा जो है इंसर्ट करना है, क्लियर। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम फिर मीटिंग को एंड करते हैं। एडवांस फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चंस हम जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं ऑलरेडी सब जो है ना वो क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर ही।
चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।